बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद आदिल इकबाल और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से ऑटोकैड में इर्रेगुलर प्लॉट्स को तरतीब दे सकते हैं। वैसे तो जनरली जो भी ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं प्लॉट्स, उनका ताल्लुक या तो रेक्टेंगल शेप से होता है या फिर वो स्क्वायर शेप में होते हैं। लेकिन कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो उनको डिज़ाइन करना, उनके लिए प्लॉटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड है कि हम किस तरह से ऑटोकैड में अपने इर्रेगुलर प्लॉट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पर काम करते हैं या जो लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर काम करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो इस तरह के आइडियल प्लॉट्स के साथ रहता है। और इनको तरतीब देने से पहले उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ उस लैंड की डायमेंशंस लेना ज़रूरी होता है। जब तक आप उस लैंड की, उस प्लॉट की, उस एरिए की डायमेंशंस को एक्यूरेटली नहीं लेंगे तो ऑटोकैड में आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे पहले लेक्चर में हमने ज़िक्र किया था कि हम ऑटोकैड में लाइन कितने मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 मेथड का हमने ज़िक्र किया था। नंबर 1 पोलर मेथड, नंबर 2 रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 3 एब्सोल्यूट डायमेंशनल सिस्टम एंड नंबर 4 फ्री हैंड मेथड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने ज़िक्र किया था कि हम पोलर मेथड को किस तरह से अडॉप्ट करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। और इसी तरह से आप अपने बाकी दोस्तों में, चाहने वालों में वीडियोस को शेयर करते रहें। मेरी कोशिश होती है कि आसान और सादा लफ्ज़ों में मैं बहुत आसानी के साथ आप लोगों को लेक्चर को जो है वो तरतीब दूं कि हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को मेरी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो इजीली समझ आ जाएं। और जो मेन मकसद है ये वीडियोस बनाने का वो यही है कि आप घर बैठे इन वीडियो लेक्चर्स को देख के अपने ऑटोकैड को सीख सकें। अगर आप एक अच्छा काम का आगाज़ करना चाहते हैं, आप अब्रॉड काम करना चाहते हैं या आप अपना डिज़ाइन ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो एट लीस्ट आपको ऑटोकैड में महारत होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोकैड के बगैर आप किसी भी डिज़ाइन फील्ड में काम नहीं कर सकते। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हों, आप आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर हों या आप मैकेनिकल इंजीनियर हों। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखें, ये मेरे सामने एक गूगल अर्थ से ली हुई एक पिक्चर है। उस एरिया को मैंने लैंड मार्क किया हुआ है। ये देखिए, ये वो एरिया है। इस एरिया को डिफ़ाइन किया गया है कि इसकी जो बाउंड्री है वो आप देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप इस प्लॉट के बॉटम सेक्शन की बात कर लें तो उसकी जो लेंथ है वो 60 फीट है, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल जो लाइन है वो 76 फीट की है। उसके राइट कॉर्नर की लेंथ 65 फीट है और लेफ़्ट कॉर्नर की जो लेंथ है वो 55 फीट है। इस तरह के प्लॉट्स को जब भी आपने ऑटोकैड में डिज़ाइन करना है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसके ये जो ट्रायंगल शेप में, ये जिसको आप कह सकते हैं वितर कहते हैं उर्दू में, और हाइपोटेनियस कहते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में, ये डायगोनल भी कहा जाता है इनको। ये क्रॉस शेप में ये डायमेंशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इरेगुलर प्लॉट्स को डिज़ाइन करने के लिए। आज के फर्स्ट टॉपिक में जो इरेगुलर प्लॉट से रिलेटेड है, हम बात करेंगे कि हम इन डायमेंशंस को ऑटोकैड पे किस तरह से उतार सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई ज़रूरी रकबा या कोई आपका ऐसा एरिया जिसको आप अ, तामीर के शोबे से रिलेटेड सेल करना चाहते हैं या आप हाउसिंग स्कीम बनाना चाहते हैं, तो इजीली आप उनको एरियाज़ को आप मेजर कर सकते हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। जस्ट आपके पास मीटर टेप होना चाहिए और आप वो डायमेंशंस को जब ऑटोकैड में लेकर जाएंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशंस के साथ उन एरियाज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी आज की छोटी सी टिप।
मैं रिपीट करता चलूँ कि जब भी इरेगुलर प्लॉट्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है ऑटोकैड पे, तो आपके पास डायगोनल शेप्स में ये वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वैल्यूज़ आपके पास नहीं होंगी तो आप काम एग्जैक्टली नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये देखें, ये यही प्लॉट मैंने पहले यहाँ पे तरतीब दे के रखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इस प्लॉट का जो टोटल एरिया था वो 3961 स्क्वायर फिट था। अब जो लोग जानते हैं कि हम स्क्वायर फिट से ऑटोकैड सॉरी मरला में कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान सी टिप है। आप कंट्रोल 8 प्रेस करें तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस प्लॉट का जो एरिया था, इस प्लॉट का, इसको मैंने ऑटोकैड में उतारा है, तो वो एरिया मेरे पास आया है 3961 स्क्वायर फीट। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका मरला पता लग जाए, तो आपने क्या करना है, 3961 को आपने डिवाइड कर देना है 272.25 के साथ। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में बहुत अज़ला ऐसे हैं जहाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ नहीं की जाती मरला के लिए, 272.25 यूज़ नहीं की जाती। अगर आप अपर पंजाब की बात कर लें, लाहौर साइड की, फैसलाबाद साइड की, तो इन साइड्स के ऊपर जो आपका एक मरला होता है वो 255 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। लेकिन हम साउथ पंजाब की बात कर लें, यहाँ बहावलपुर की बात कर लें, तो यहाँ पे जो भी प्लॉट का एरिया होता है आपका, उसके एक मरला पूरा करने के लिए 272.25 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने टोटल प्लॉट के एरिया को 272.25 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके टोटल मरला निकल आएंगे। तो देखिए कि ये जो एरिया है, प्लॉट है, वो 14.54 मरला के इक्वल है। तो ये तो था जिसकी मैंने बात की कि हम एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि इरेगुलर प्लॉट्स को हमने अपने ऑटोकैड में कन्वर्ट कैसे करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब भी इस तरह का प्लॉट आपके पास आएगा तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी एक लाइन जो है वो बेस स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 60 फीट की जो लाइन है, 60 फीट की जो लाइन है, इसको मैं स्ट्रेट कंसिडर कर लेता हूँ। मैं एक नया पेज लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। नया पेज लेने के लिए आप कंट्रोल N प्रेस कर दें। अब चूंकि ये जो ड्राइंग है बेसिकली इसका ताल्लुक इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ है, यानी ये जो ड्राइंग है ये फिट में बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिट्स में जाना है। जो लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर पे न्यू हैं वो मेरे लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लेक्चर नंबर 1 आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। जब भी आपने ऑटोकैड ओपन करना है तो सबसे पहले आपने UN की कमांड एंटर करनी है, यूनिट्स। यहाँ आपने इसको बताना है कि हमने इंजीनियरिंग में काम करना है और यहाँ से इंचज़ होना चाहिए, या आप 30 सेट कर लें और ओके कर दें। नंबर 2, आपने ये देखना है कि आपका प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ अगर हम बाउंड्री की देख लें तो 76 फीट और 65 फीट लंबाई और चौड़ाई अगर आप देख लें, तो लिमिट्स में दूंगा 76 फीट, 65 फीट। ये देखिए, LIMITS, इंटर, अगेन इंटर। मुझसे कहा जाता है कि स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर। आपका प्लॉट का एरिया जो है वो आप यहाँ डिफाइन कर दें। तो एज़ पर ड्राइंग मेरा जो एरिया है उसकी लेंथ 76 फीट है और उसकी विड्थ 65 फीट है। तो यही डायमेंशन आपने यहाँ देनी है। सॉरी, मैं लिमिट्स की कमांड अगेन देता हूँ, इंटर इंटर, 76 फीट, 65 फीट, ये आपने इंटर कर देना है। अब आपने कोई एक लाइन लेनी है, आपने L इंटर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अगर आपने लाइन को स्ट्रेट लगाना है तो आपने ऑर्थो का बटन ऑन करना है। ये इसको ऑर्थो मोड कहा जाता है। ऑर्थो मोड ऑन करने से ही आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एग्जैक्ट लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री पर। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप किसी भी एंगल पे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि मुझे लाइन अब स्ट्रेट लगानी है तो मैं ऑर्थो मोड को ऑन करूँगा और यहाँ से मैं 60 फीट इंटर कर दूँगा। जब लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप स्केप का बटन प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट आपकी जो
लेफ़्ट हैंड की लेंथ है वो 55 फीट है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने सर्कल की कमांड देनी है सी इंटर। मुझसे कहा जाता है कि स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, मैं ये सेंटर पॉइंट देना चाहता हूँ, लेकिन आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि जब आप ऑटोकैड को न्यू ओपन करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, तो यहाँ एक बटन होता है जिसको ओ स्नैप कहा जाता है। ओ स्नैप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जब आपका कर्सर आपकी लाइन के करीब आता है, तो देखिए ये मैग्नेट के तौर पे काम करता है कि आप एग्जैक्ट इस पॉइंट से आप जो है वो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप थोड़ा ट्रैवल करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये आपकी लाइन का मिड आ चुका है, ये एंड आ चुका है। मिड क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि जब आप इस ओ स्नैप के बटन पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे तो आपने यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देना है। मैं आने वाले लेक्चर्स में इन तमाम ऑप्शंस की डिटेल में जो है वो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट इतना याद रखें कि ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो आपका ये सिलेक्ट ऑल होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर आप ड्राइंग कंप्लीट नहीं बना सकते। तो देखिए ये मुझे बताया जा रहा है कि ये मेरी लाइन का मिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट स्नैप के बटन को ऑफ कर देता हूँ और मैं फिर से एक सर्कल बनाना शुरू करता हूँ सी इंटर, तो देखिए मुझे कहीं भी नहीं मालूम हो रहा कि कहाँ से इसका एंड पॉइंट है, कहाँ इसका मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करते हैं, फिर सी प्रेस करते हैं। यहाँ मुझे लेंथ दी गई है 55 फीट। कोशिश होगी कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, बहुत जल्दी हम इसको कम वाइंड अप कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी उतना सीखना, मेरा ख्याल है कि आप लोग वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल समझते हैं। तो सी प्रेस करते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका रेडियस कितना है, तो मैं कहता हूँ मेरा रेडियस 55 फीट है। ये 55 फीट का जो रेडियस है ये याद रखिएगा, ये आपके प्लॉट की लेंथ है, ठीक है, ये आपने अपने लेफ़्ट कॉर्नर से लगाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपका जो ये 80 फीट का डायगोनल है, आपने इस कॉर्नर के ऊपर आके 80 फीट का एक सर्कल बना देना है। ये देखिए 80 फीट, ठीक है। अब दोनों लाइनें, दोनों सर्कल्स जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपने एल प्रेस करके उस लाइन के ऊपर सर्कल के ऊपर क्लिक करना है जहां दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और अपने एंड लाइन के साथ मिला देना है अपने। ये देखिए अब सर्कल्स का कोई काम नहीं है, इनको आप डिलीट कर दें। सेम इसी तरह आपने अपने प्लॉट के राइट हैंड की जो लेंथ है 65 फीट, आपने 65 फीट का रेडियस लेना है। ये देखिए सी इंटर, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, आप यहाँ क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। रेडियस पूछा जा रहा है तो मैं कहता हूँ 65 फीट मैंने इस प्लॉट का इस सर्कल का रेडियस दे दिया है। अब इसका डायगोनल कितना है, 100 फीट, जो आपके लाइन के लेफ्ट कॉर्नर को टच करता है। आपने फिर से सर्कल लेना है 100 फीट, सॉरी ये इंच में आ गया, सी 100 फीट। देखिए ये दोनों सर्कल्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपने वहाँ से लाइन लेनी है और इस बाउंड्री के साथ आपने मिला देनी है। इसको डिलीट कर दें। ये इजीली आपके प्लॉट की बाउंड्री बन चुकी है। आपने एल प्रेस करके इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है। ये आपके प्लॉट की बाउंड्री बन चुकी है। अब सवाल ये है कि ये जो प्लॉट आपने बनाया है क्या एक्यूरेट डायमेंशंस के ऊपर बना है या नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ, लेकिन अपनी आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में इनके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि मैं अगर हर टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताना शुरू कर दूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे टूल को यूज़ करना है। आपने सबसे पहले एनोटेशंस पे जाना है। अगर आप होम में हैं तो एनोटेशन पे आ जाएं, यहाँ से आप अलाइंड पे आ जाएं। अलाइंड जो है वो तिरछी लाइनों को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्थो आपका ऑफ होना चाहिए, ऑर्थो ऑफ कर दें। स्टार्ट पॉइंट आपने ये दिया, एंडिंग पॉइंट आपने ये दे दिया है, आप बाहर ले आए हैं इसको। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें दिखाई दे रही है कि हमें डायमेंशंस के बारे में पता नहीं लग रहा, उसका साइज़ बहुत छोटा है, पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसका जो साइज़ है वो हमें फिट्स में चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लॉट की डायमेंशन है वो फिट्स में दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, पहले आप ऐसा करें कि आप डायमेंशंस अपनी कंप्लीट कर लें, फिर इसकी डिटेल में बात करते हैं। ये जूम करके आपने पॉइंट्स को
सेट करते आना है। अब फिर से यहाँ जाएंगे, अलाइन में यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ सेम इसी तरह फिर आपने लास्ट पॉइंट को भी कंसिडर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और ये आपने क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, आपने डी प्रेस करना है, आपने डी, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में जाएंगे। सबसे पहले आपने जाना है लाइंस में। लाइंस में देखिएगा कि आपको एरो दिखाई नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर आपको यहाँ एरो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ हमारी ड्राइंग में एरोज़ का साइज़ बहुत छोटा है। तो आप यहाँ एरो का जो साइज़ है वो आपने सिंबल एंड एरोज़ में जाके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। मैं 20 इंचज़ दे देता हूँ, या खाली 20 लिख दें तो भी ठीक है। टेक्स्ट में चले जाएँ, टेक्स्ट की हाइट भी मैं 20 दे देता हूँ। फिट में आ जाएं, सॉरी प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे तो यहाँ आपको डेसिमल जो यूनिट फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग में आप क्लिक कर दें और ये आपकी मर्ज़ी है, आप कितना फिट के बाद कितने डिजिट को आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ओके कर दें, सेट करंट कर दें और क्लोज़ कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमारी डायमेंशन जो हैं वो तकरीबन करीब आ चुकी हैं। ये देखिए 60 फीट, 55 फीट, देखिए 60 फीट, 55 फीट, 65 फीट और 76 फीट, 65 फीट एंड 76। एक्चुअली ये जो डायमेंशंस दी हैं यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये 76 फीट के साथ 7 इंच या 6 इंचज़ भी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको लिखना भूल गए हैं। एनी हाउ, अब बात करते हैं अपने अंदर आने वाले दोनों डायगनल्स की। क्या ये 80 और 100 डायगनल्स हमारे कंप्लीट हैं? इसको भी चेक कर लेते हैं। आपने एनोटेशन पे आना है, आपने अलाइन में आना है, आपने फर्स्ट कॉर्नर पिक करना है और एंड कॉर्नर पिक करना है और क्लिक कर देना है। ये देखिए 80 एग्जैक्टली, ये भी 80 फीट था आपका। तो अदर डायगोनल की बात कर लें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये देखिए ये आपका 100 फीट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जिक्र किया कि इर्रेगुलर प्लॉट्स को हम किस तरह से ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड था। नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ा टिपिकल मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से मज़ीद इससे ज़्यादा टिपिकल इर्रेगुलर प्लॉट्स पे आप कैसे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अगर आपको इसमें समझ नहीं आती हो, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब आपको दूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और स्टार्टिंग से आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो मेरे बाकी वीडियो लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और आप घर बैठे अपने ऑटोकैड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मेरे वीडियोस लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।